यह वीडियो द कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस का तीसरा भाग होने जा रहा है। यदि आप लोगों ने पहले दो भाग नहीं देखे हैं तो पहले इसे अवश्य देखें। मैं उन एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। यह एपिसोड मौसम के पूर्वानुमान के साथ खेल की स्थिति रिपोर्ट देने वाले स्पाइडी के साथ शुरू होता है और आगे कहा कि ग्रैंड मास्टर ने अपने भाई कलेक्टर को एक खेल के लिए चुनौती दी थी और उन्होंने न्यूयॉर्क शहर को अपने गेम बोर्ड में शामिल कर लिया। कलेक्टर के नायकों के खिलाफ लड़ने के लिए ग्रैंड मास्टर ने खलनायक एकत्र किए हैं। अगर खलनायक खेल जीत गए तो उन्हें पृथ्वी दी जाएगी, लेकिन अगर हीरो गेम जीत गए तो न्यूयॉर्क शहर के 80 लाख निर्दोष नागरिकों को रिहा कर दिया जाएगा। रिकैप के बाद स्पाइडी ने कलेक्टर से पूछा कि वे जीत रहे हैं या नहीं, तो कलेक्टर ने उन्हें बताया कि वे निश्चित रूप से जीत रहे हैं और आगे कहा कि अपने लंबे जीवन में वह अपने भाई ग्रैंड मास्टर को हरा देंगे, लेकिन ऐसा करने में वह हार गए हैं, उनके बहुत सारे नायकों का संग्रह। तब स्पाइडी ने कलेक्टर को न्यूयॉर्क के लोगों को रिहा करने के लिए कहा और फिर कहा कि उसके बाद जितना मर्जी उतना खेलो। कलेक्टर ने जवाब दिया कि सभी नागरिक ग्रैंड मास्टर के जहाज पर हैं। फिर अचानक ग्रैंड मास्टर प्रकट होता है और कहता है कि उसने पहले बहुत सारे खेल खेले हैं और वह जानता है कि अपने विरोधियों की जीत की लय को कैसे रोकना है। फिर अगला दौर शुरू हुआ और कलेक्टर स्पाइडरमैन, आयरन स्पाइडर और एजेंट वेनम का चयन करता है। तब ग्रैंड मास्टर कलेक्टर से कहते हैं कि आपने कीड़े से भरी टीम का चयन किया है। फिर उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसी टीम का चयन करना चाहिए जो उन कीड़े को खत्म कर सके। यह कहने के बाद ग्रैंड मास्टर एनिहिलस, अटुमा और टेराक्स का चयन करते हैं। ग्रैंड मास्टर की पसंद को देखने के बाद कलेक्टर ने उनके चयन में थोर को शामिल किया। फिर खेल शुरू हुआ। स्पाइडरमैन को सबवे में टेलीपोर्ट किया गया। तब तीनों खलनायकों ने अपने हमले शुरू कर दिए। एनिहिलस ने अपने कॉस्मिक स्टाफ का उपयोग किया जिसने स्पाइडरमैन को चारों ओर फेंक दिया। उसके बाद टेराक्स ने स्पाइडरमैन पर हमला करने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और फिर अटुमा ने स्पाइडरमैन को एक दीवार में मुक्का मारा। तब स्पाइडी उनसे बचने का प्रबंधन करता है और खुद से पूछता है कि उसे अपनी शक्तिशाली टीम यहीं कहीं रखनी चाहिए, है ना? तब थोर दीवार तोड़कर प्रकट होता है और स्पाइडरमैन को बचाता है। उसके बाद स्पाइडरमैन अपनी टीम के साथ मिलता है, लेकिन जल्द ही खलनायक द्वारा हमला किया जाता है। थोर अपने मायोलनिर का उपयोग करता है। पलटवार में एनिहिलस ने अपने जादू का इस्तेमाल किया और स्पाइडर की टीम को उड़ा दिया। तब ग्रैंड मास्टर ने कलेक्टर से कहा कि उनकी टीम हर खेल के साथ खराब होती जा रही है और वह अपने दौर में कुछ और नायकों को क्यों नहीं जोड़ते। खेल में वापस थोर और अटुमा एक दूसरे के साथ लड़ने लगे। एनिहिलस और टेराक्स पीछे से थोर पर हमला करने वाले थे, लेकिन वे अचानक स्पाइडरमैन द्वारा शुरू की गई ट्रेनों की चपेट में आ गए। फिर स्पाइडरमैन आयरन स्पाइडर और एजेंट वेनम से कहता है कि उसके पास एक योजना है, लेकिन उसे अपनी योजना को एग्जीक्यूट करने के लिए कवर और समय की आवश्यकता है। फिर स्पाइडी शील्ड मुख्यालय जाता है और कुछ फाइटिंग डम्मीज को ढूंढता है। तब ग्रैंड मास्टर बताते हैं कि कलेक्टर का पसंदीदा हीरो लंबे समय तक चुप रहता है। फिर कलेक्टर घबराने लगे और मान लिया कि स्पाइडरमैन खत्म हो गया है। तब स्पाइडरमैन लड़ाई में शामिल होता है। फिर स्पाइडरमैन थोर को उन्हें विचलित करने के लिए कहता है ताकि वह आयरन स्पाइडर, एजेंट वेनम और खुद को प्रशिक्षण डमी के साथ बदल सके, और फिर उन डमीज ने लड़ाई में अपना स्थान ले लिया। थोर ने प्रशिक्षण डमी के साथ खलनायकों से लड़ना शुरू कर दिया। दूसरी ओर स्पाइडर की असली टीम ने एक अंतरिक्ष यान लिया ताकि वे बल क्षेत्र से आगे निकल सकें। फिर आयरन स्पाइडर स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या वे बैरियर को पार करने में सक्षम थे, लेकिन उसके बाद क्या करना है, तो स्पाइडरमैन ने जवाब दिया कि इस गेम को जीतने के लिए सबसे पहले उन्हें पकड़े गए नागरिकों को रिहा करना होगा। फिर उन्होंने ग्रैंड मास्टर के जहाज पर गोलीबारी शुरू कर दी और जहाज की संचार प्रणाली को नष्ट करने में सफल रहे, लेकिन उन पर ग्रैंड मास्टर जहाज ने हमला कर दिया और उन्होंने जहाज पर नियंत्रण खो दिया और उन्होंने जहाज को ग्रैंड मास्टर के जहाज से टकरा दिया।
तब स्पाइडरमैन दूसरों से कहता है कि उन्हें पकड़े गए नागरिकों को ढूंढना है। तब आयरन स्पाइडर बताता है कि इस जहाज पर कुछ सही नहीं लग रहा है और फिर एजेंट वेनम कुछ ड्रोन की ओर इशारा करता है। फिर स्पाइडी बताता है कि वे कलेक्टर के जहाज की तरह ही टेलीपोर्ट प्रोब हैं और अचानक प्रोब ने अपने हथियारों को सक्रिय कर दिया और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। तब स्पाइडरमैन ने ड्रोन को नष्ट करना शुरू कर दिया, जबकि आयरन स्पाइडर ने जहाज़ों के सिस्टम को नियंत्रित करने की कोशिश की। ड्रोन ने एजेंट वेनम का पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन आयरन स्पाइडर ने सिस्टम का इस्तेमाल किया और ड्रोन को गेट के भीतर कुचल दिया। उसके बाद स्पाइडरमैन ने आखिरी ड्रोन को नष्ट कर दिया। जबकि पृथ्वी पर थोर अटुमा से लड़ रहा था और अन्य स्पाइडर डमी शेष खलनायकों से लड़ रहे थे। तब आयरन स्पाइडर और एजेंट वेनम डमी टेराक्स द्वारा नष्ट हो जाते हैं और खेल से बाहर हो जाते हैं। ग्रैंड मास्टर के जहाज में वापस स्पाइडरमैन नागरिकों को खोजने में सक्षम था और जहाज के सिस्टम में वायरस स्थापित करने के लिए आयरन स्पाइडर को बताता है। जबकि पृथ्वी पर खलनायकों द्वारा थोर और डमी स्पाइडी को मात दी गई थी। तब ग्रैंड मास्टर कलेक्टर से कहता है कि अगर वह अपने नायकों को बचाना चाहता है तो उसे हार मान लेनी चाहिए। तब कलेक्टर ने जवाब दिया कि वह अंत तक खेल खेलेगा और फिर वह ए-बॉम्ब, हॉकाई और शी-हल्क का चयन करता है। फिर जैसे ही रीइंफोर्समेंट थोर पर पहुंचा, उन्होंने खलनायकों पर हमला करना शुरू कर दिया। ग्रैंड मास्टर के जहाज पर न्यूयॉर्क के नागरिक पॉड्स में नहीं थे। तभी अचानक मोडोक और लीडर ने स्पाइडी के कम्युनिकेटर को हैक कर लिया और उन्हें बताया कि उन्हें पता है कि न्यूयॉर्क के लोग कहाँ हैं, और स्पाइडी को बताता है कि ये पॉड उनके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन यह उनके दिमाग पर कब्जा नहीं कर सकते। तब स्पाइडी उनके साथ एक सौदा करता है कि वह उन्हें पॉड्स से मुक्त कर देगा यदि वे उन्हें बताएंगे कि न्यूयॉर्क के लोग कहाँ हैं। तब मोडोक ने स्पाइडी से पूछा कि क्या वह ग्रैंड मास्टर तकनीक के बारे में जानता है, तो स्पाइडी ने जवाब दिया कि उसने कलेक्टर के जहाज पर भी कुछ ऐसा ही देखा। फिर आयरन स्पाइडर ने स्पाइडी से कहा कि वे उन पर भरोसा नहीं कर सकते। तब स्पाइडी ने जवाब दिया कि वह इसके बारे में जानता है, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। फिर आयरन स्पाइडर मोदक और लीडर को उनकी पॉड्स से बचाने के लिए अपने विस्फोट का उपयोग करता है। फिर स्पाइडरमैन दूसरों को बताता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, तो अचानक ग्रैंड मास्टर उनके सामने स्पाइडी की डमी के साथ प्रकट होते हैं और ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि वह धोखेबाजों से नफरत करता है। फिर स्पाइडरमैन ने घोषणा की कि यह खेल अब खत्म हो गया है। ग्रैंड मास्टर उसे बताता है कि जब वह कहेगा तो खेल खत्म हो जाएगा, और फिर ग्रैंड मास्टर स्पाइडरमैन पर हमला करता है। स्पाइडरमैन लीडर और मोडोक को नागरिकों को टेलीपोर्ट करने के लिए टेलीपोर्टर को रिबूट करने के लिए कहता है और ग्रैंड मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आयरन स्पाइडर और एजेंट वेनम को बताता है। तब वेब वॉरियर्स ग्रैंड मास्टर से लड़ने लगे, जबकि लीडर और मोडोक सिस्टम को रिबूट करने की कोशिश कर रहे थे। फिर स्पाइडरमैन ग्रैंड मास्टर से कहता है कि वे उसके खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं, तो ग्रैंड मास्टर ने उससे कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या चाहते हो, तुम सब मेरे लिए खिलौने हो। तब मोडोक और लीडर ने टेलीपोर्टेशन सिस्टम को एक्टिवेट किया और न्यूयॉर्क के लोगों को टेलीपोर्ट करना शुरू किया। तब स्पाइडरमैन लीडर और मोडोक से ग्रैंड मास्टर से लड़ने में उनकी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन वे टेलीपोर्टर के साथ भाग जाते हैं। फिर स्पाइडरमैन ने वायरस को एक्टिवेट किया जिसे उसने ग्रैंड मास्टर के अंतरिक्ष यान में इंस्टॉल किया। तब ग्रैंड मास्टर का जहाज आत्मविनाश करने लगा। आयरन स्पाइडर और एजेंट वेनम ने ग्रैंड मास्टर को डिस्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, जबकि स्पाइडरमैन ने शेष पकड़े गए लोगों को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की। फिर आंटी में पीटर को बुलाना शुरू करती हैं। फिर स्पाइडरमैन उससे कहता है कि तुम्हें जाना होगा, और फिर आंटी में उसे बताएंगी कि वह पहले ही बेन को खो चुका है और वह पीटर को भी नहीं खोना चाहती। तब स्पाइडी बताता है कि आप इसके बारे में जानते हैं। तब स्पाइडरमैन कहता है कि उसे यह करना है। जब चाची मई पोर्टल के माध्यम से जा रही थीं, तो उन्होंने स्पाइडी को पीटर कहा। आयरन स्पाइडर और एजेंट वेनम ने सुना
तब फ्लैश इनकार कर रहा था कि पीटर स्पाइडरमैन है। तब ग्रैंडमास्टर ने फिर से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर एजेंट वेनम और आयरन स्पाइडर स्पाइडी बचाव के लिए आते हैं। तब वो वॉरियर्स ने जहाज के टेलीपोर्टर के साथ छोड़ दिया। फिर ग्रैंडमास्टर चिल्लाया कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। तब कलेक्टर उदास होते हुए अचानक स्पाइडरमैन के सामने आ जाता है। फिर ग्रैंडमास्टर प्रकट होता है और कहता है और कहा कि जब तुम मेरे जहाज को नष्ट कर रहे थे तो मैंने और मेरे भाई ने खेल समाप्त कर दिया और मेरे खलनायक खेल जीत गए। और कहा कि अब मैं सभी कार्डों का मालिक हूँ और न्यूयॉर्क शहर को अपना मान लिया। फिर शहर उड़ने लगा। फिर स्पाइडरमैन ने कलेक्टर से पूछा कि आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कलेक्टर ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है और वे अब कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे हार गए।